देखिए, भारत के सभी जिला, स्टेट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेकर तथा तहसीलदार, एसडीएम, सीओ इनको लेकर के एक वीडियो सामने आया है कि भाई वो वीडियो में कपिल जी कक्कड़ इन्होंने ये वीडियो निकाल के सीरीज निकाल के समर्पित की है। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। साथ ही में मैं उनको एक सलाह देना चाहूँगा कि भाई उनका ऐसा कहना है कि 35 साल, 37 साल, 50 साल, 60 साल तक के जस्टिस नहीं मिल रहा लोगों को, भारतीयों को जस्टिस नहीं मिल रहा। इसके संबंध में उन्होंने सभी जजों ने मुख्य न्यायाधीश समेत इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए, ऐसा भी सलाह उन्होंने दिया है। तो उसका भी मैं उनके सलाह के संबंध में उनका एक स्वागत करता हूँ। पर मैं उससे भी ऊंचा उठ कर उनको सलाह जो दे रहा हूँ, तो कपिल जी कक्कड़ जी ने यह कहना स्वाभाविक है उनका, पर उन्होंने भारतीय जनता को, भारतीय लोगों को, पब्लिक को, सर्वसामान्य आदमी को लेकर के सर्वप्रथम उनको पूछना चाहिए, लोगों को, जनता को पूछना चाहिए कि आपको न्याय चाहिए क्या, ये पूछना चाहिए। और कपिल जी का कहना है कि भाई 5 करोड़ लोग न्याय के दरवाजे में, कोर्ट के दरवाजे में खड़े हैं न्याय के लिए, और 5 करोड़ इधर एसडीएम के तरफ, तहसीलदार की तरफ खड़े हैं। इसमें 30 से 40 करोड़ लोग, परिवार के लोग उनके न्याय की अपेक्षा कर रहे हैं, परंतु 50 साल हो गए, 40 साल हो गए, उनको न्याय नहीं मिल रहा। तो मैं उनको ये सलाह दूंगा कक्कड़ जी को, उन्होंने जनता से ये बात पूछनी चाहिए, ना कि जो विद्वान जज बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में बोलो, हाई कोर्ट में बोलो, या जो पढ़े लिखे विज्ञान जो भी ज्ञानी लोग हैं, उन्हें इस प्रकार का सलाह देने के बजाय आप जनता से ये पूछे। मेरी सलाह है उनको, जनता में ये जागृति लाए, पूरी भारत की जितनी जनता है इसमें जागृति लावे कि भाई जनता को सही में न्याय चाहिए क्या। मेरा तो इसका उलट मानना है, यदि जनता को न्याय चाहिए था या चाहिए है, तो वो सर्वप्रथम जो संसद में या विधानसभा में लोगों को भेजते हैं, जनता भेजती है, उनको इसलिए भेजती है कि हमें 50 साल, 40 साल न्याय नहीं मिला तो भी चलेगा, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा जो उनके रवैये के इससे मेरे को दिख रहा है। तो आप मेरे समेत जनता को जागरूक करने के लिए, जनता को ये समझाना है कि आपको यदि न्याय चाहिए तो आपने न्याय की भूमिका स्वतंत्र करने के लिए, और सर्वप्रथम न्याय के साथ साथ हमारे देश का संविधान का जो प्रमुख है वो सत्ता के अधीन है। ये हमारे भारतीय लोगों ने, जनता ने जो वोट दिए है, इसकी बदौलत है कि वो संविधान को सत्ता के अधीन कर बैठे हैं। यदि जनता चाहती है कि हमारे न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट की या जजों की भूमिका स्वतंत्र हो, तो उन्हें सर्वप्रथम जनता को यह सलाह देने की आवश्यकता है कि जनता ने सर्वप्रथम इनकी भूमिका स्वतंत्र करने के लिए संविधान की भूमिका स्वतंत्र करें, और संविधान की भूमिका स्वतंत्र करने के लिए अपना वोट प्रदान करें। ये सलाह लोगों को आपने देना है। मैं
नेगेटिव नकारात्मक विचार से नहीं बात कर रहा हूँ। आप समझने की कोशिश करो कि जनता से ये अपील करना है कि जनता ने सुप्रीम कोर्ट की तथा संविधान की भूमिका स्वतंत्र कराने, जो सत्ता के अधीन हुआ है उसको स्वतंत्र कराने के लिए तथा सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति करने वाले जो हमारे संविधान के प्रमुख है, जिसको हम राष्ट्रपति कहते हैं, उनकी भूमिका स्वतंत्र कराने के लिए आप लोग वोट देवे। और जो ऐसे लोग हैं कि जो संविधान की भूमिका स्वतंत्र कराने के लिए, राष्ट्रपति की, शासक की भूमिका स्वतंत्र कराने के लिए, न्याय की भूमिका स्वतंत्र कराने के लिए, तत्काल लोगों को न्याय मिले, इसके लिए उन्हें ऐसी जगह वोट देना चाहिए कि वो सर्वप्रथम ये सब स्वतंत्र भूमिका में आवे। परंतु भारत की जनता ने बहुत बड़ी गलती की है, ऐसा मेरा मानना है कि उन्होंने ऐसी जगह वोट दिया है कि उन्होंने उनके वोट के कारण संविधान सत्ता के अधीन हुआ, राष्ट्रपति भूमिका सत्ता के अधीन है, तो न्याय की भूमिका कहाँ रहेगी। ये इस बात का विचार, ये मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ हमारे कपिल जी कक्कड़ ने लोगों को बताना चाहिए। और तभी ये, जब इसमें दुरुस्ती आएंगी, जब सांसद चुन के जा रहा है वो यदि वहाँ जाकर ये प्रस्ताव लावे या संशोधन लावे कि भाई राष्ट्रपति की भूमिका स्वतंत्र होना चाहिए, संविधान की भूमिका स्वतंत्र होना चाहिए और न्याय की भूमिका स्वतंत्र होना चाहिए, ये जब वो वहाँ जाके करेगा तभी ये सब न्याय स्वतंत्र होगा। अन्यथा ये गलती वोटर की है। तो मैं वोटर को सलाह दे रहा हूँ, मेरे भाइयों को सलाह दे रहा हूँ, भारतीयों को, सबको, कि आने वाले, अभी देखो हमारे मार्च में, अभी अप्रैल में अभी चुनाव होने वाले हैं, ये लोकसभा के या जो भी चुनाव होने वाले MLA के। इस चुनाव में लोगों ने इस भूमिका में आने वाला ही कैंडिडेट, देखिए, मैं आपसे इसमें और जागरूकता लाना चाहता हूँ कि लोग यदि ये बोलते हैं कि भाई हमें न्याय की भूमिका स्वतंत्र चाहिए और संविधान की भूमिका स्वतंत्र चाहिए और राष्ट्रपति की भूमिका स्वतंत्र, ऐसा बोल के लोग यदि वोट देते हैं, तो हमारे पूर्व जो नेता है जिनको हमने चुन के दिया, उन्होंने ऐसा भी प्रस्ताव लाया है कि आपको स्वतंत्र वोट, निष्पक्ष वोट की पावर होने के बाद भी सन 1985 में इन्होंने 52वां संशोधन लाया संसद में। और वो संशोधन ये बोलता है, ये कहता है वो संशोधन कि भाई लोगों की वोट की पावर निष्पक्ष और स्वतंत्र न रहते हुए वो पार्टी में बांधी जाना चाहिए, पक्ष में बांधी जाना चाहिए। और वो प्रस्ताव भी उन्होंने लाया। और वो पार्टी में बांधने के बाद पार्टी का जो कैंडिडेट जाएगा, वो कैंडिडेट, उस कैंडिडेट को बोलने की वहाँ परमिशन नहीं है, मंजूरात नहीं है, उसको बोलने के लिए मनाही है, वहाँ पे उसकी सिर गिनती होती है। इस पर से आप समझ लो कि हमारे वोट की पावर क्या रही जब हमारे प्रतिनिधि वहाँ चुन के जा रहा है और उसकी सिर गिनती होती है और वो वहाँ पे हमारी बात नहीं रख सकता, पार्टी की पॉलिसी रहेगी। यदि वो हमारी बात भूलता है तो ये सन 1985 का 52वां संशोधन ये कहता है कि भाई यदि ये लोगों की बात करता है, पार्टी पॉलिसी के बाजू में जाके बोलता है, तो इसे सभागृह से हकालो, इसको पार्टी से निकालो और इसको यहाँ से सभागृह से रवाना करो, इसको ख़त्म करो। इस प्रकार का संशोधन ये 85वां संशोधन बोलता है। तो मैं गुजारिश करूंगा वोटर को, सब भाइयों को, मेरे मतदाताओं को, कि वे आने वाले अप्रैल महीने में जो चुनाव आएंगे अपने अपने जगह से इस मुद्दे को लेकर के सन 1985 का 52वां संशोधन यदि पीछे लिया गया, लोगों को निष्पक्ष और स्वतंत्र अपना मत रखने की पावर दी गई, तो राष्ट्रपति की भूमिका स्वतंत्र हो सकती, संविधान की भूमिका स्वतंत्र हो सकती, न्याय की भूमिका स्वतंत्र हो सकती। ये चीज़ बोलना चाहिए कक्कड़ जी ने, कपिल जी ने बोलना चाहिए। मैं कपिल जी के बात का समर्थन करता हूँ, पर उन्होंने एक बाजू लेके नहीं चलेना। सब विदेशों का उन्होंने उदाहरण दिया है कि भाई कनाडा में क्या चल रहा है, कनाडा में न्याय की व्यवस्था क्या है, इधर क्या है, अमेरिका में क्या, जापान, ये सब ठीक है, परंतु हमारे देश में मूल वोटर जो है उसको बताया नहीं जा रहा। आप वो काम करिए, उनको बताइए आप कि आप अपना वोट ऐसे जगह दो, ऐसा आदमी वहाँ भेजो कि जो वहाँ जा कर के
आप निष्पक्ष वोट करो, निष्पक्ष आदमी भेजो, वहाँ जाके वो पंचायत सेवा संशोधन पीछे लेगा। ऐसे कितने संशोधन है, सन 1971 का 24-25वां संशोधन है। ये पहले से ही जो संशोधन आए हैं सन 2006 तक के सारे संशोधन ये सत्ता की व्यवस्था करने के लिए आए हुए और हमें जनता को सत्ता व्यवस्था के शोषण के शिकार बनाने वाले संशोधन आया है। इससे बचने के लिए मैं गुजारिश करूँगा इनके माध्यम से कि भाई आप इस प्रकार का जन जागृति लोगों में होनी चाहिए। लोगों को उल्लू बना के वोट मांगने बजाय उनको जागरूक करो अपने मुद्दों से लेकर के, और वो वहाँ जा कर के इस प्रकार के संशोधन लाएंगे तो ही न्याय की भूमिका स्वतंत्र हो सकती है और न्याय मिल सकता है। इसमें मैं मानता हूँ कि इसमें जजों का इसमें रोल नहीं है। जज अपने कुछ हद तक जजों का रोल है इसमें। कोई ये 30-35-40 साल न्याय जो नहीं मिल रहा, ये व्यवस्था ऐसी आई है, इसको रोकने के लिए सर्वप्रथम संविधान की भूमिका स्वतंत्र करना होगा। और संविधान में जो प्रस्ताव आ रहा है सत्ता के जरिए, जो सत्ता में लोग बैठे, संसद में बैठे, वो प्रस्ताव सही है या नहीं है देखने की पावर राष्ट्रपति को दी जानी चाहिए। वो यदि प्रस्ताव जनता के हित में नहीं है, सत्ता के हित में, तो वो वापस लेने की पावर वो वापस लेने के लिए, वापस करने की, वो प्रस्ताव वापस करने की पावर राष्ट्रपति को आनी चाहिए। इसलिए उसकी भूमिका स्वतंत्र होनी चाहिए और राष्ट्र संविधान की भूमिका स्वतंत्र होनी, तभी न्याय व्यवस्था की भूमिका स्वतंत्र होंगी। मेरे ख्याल से मैं जो बोल रहा हूँ आपके ध्यान में आया है, तो जनता ने इसकी तरफ ध्यान दे करके इन मुद्दों को लेकर के ये मैं, और कौन से ऐसे मुद्दे इसके संबंध में मैं डिटेल में सन 51 की पहली दुरुस्ती, चौथी दुरुस्ती, 7वीं दुरुस्ती विधान परिषद की जो निरर्थक है, पावरलेस परिषद विधानसभा सभागृह है, उसका 1000 कोटी का खर्चा कुछ राज्यों में डाला हुआ है जनता के ऊपर, जबकि लोकशाही में लोगों ने चुना हुआ, लोग नियुक्त सभागृह, उससे मान्यता है। ये ऐसे सभागृह जब सत्ता की व्यवस्था है, ये 169 में वापस करने के लिए ऐसा प्रस्ताव आना चाहिए, वो भी विधान परिषद में ला सकते। ये जो चीज़ें है, तो इसके लिए आपको मैं सलाह दूंगा कि इस प्रकार से यदि आपके द्वारा, मेरे द्वारा जनता को, ऐसे कार्यकर्ता जो लोग हैं, जनता की चिंता करने वाले, ऐसे लोग व्यक्तिगत स्वार्थ बाजू में रखते हुए जो जनता को अपना इस दिशा में जागरूक करने का काम करेंगे, आपको भी निवेदन है कि आप थोड़ा अपना ट्रैक जो है ये बदलने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ देशवासियों से कि मैंने जो बात बोला इसको समझने की कोशिश करो, और आने वाले अप्रैल महीने के चुनाव में जो सांसद का चुनाव है, इसमें अपने इस मुद्दों को लेकर चलने वाला कैंडिडेट, चाहे कोई रहे समाज का, चाहे हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, दलित रहे, कोई भी रहे, ये मुद्दे वहाँ पे रखने वाला कैंडिडेट है, उसके लिए ये क्राइटेरिया नहीं लगेगा। उसके लिए वो आदमी कौन सी जात का, इसका महत्व नहीं। हमारी लड़ाई लड़ने वाला, जनता का संविधान है उसको बचाने वाला, जनता के न्याय के लिए, जनता को सत्ता व्यवस्था के शोषण का शिकार होने से बचाने वाला सांसद, विधानसभा सदस्य, ये चुन के भेजे अपने अपने स्तर से, अपने जगह से, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से। ये निवेदन करते हुए मैं अपने जबान को विराम देता हूँ। धन्यवाद, आपने सुना।